नमस्कार साथियों, गर्व सीरीज के 5वें वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जीएस का यह 5वां क्लास है। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताई थी? पहला प्रश्न पूछा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा साथियों वैशाली। वर्षावास के दौरान साथियों जब बारिश होती थी तो पवरन समारोह मनाया जाता था। पवरन समारोह पूछता है, पवरन समारोह क्या है? एक्चुअली में होता क्या था कि बौद्ध लोग दो प्रकार के थे। एक बौद्ध भिक्षु होते थे और एक बौद्ध उपासक होते थे। एक बौद्ध भिक्षु और एक बौद्ध उपासक होते थे। जो सामान्य बौद्ध धर्म स्वीकार करके लोग रहते थे, आम आदमी रहते थे, उनको उपासक कहा जाता था। और जो भिक्षा मांगकर जीविकोपार्जन करते थे और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, उनको बौद्ध भिक्षु कहा जाता था। वर्ष भर ये लोग बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रचार प्रसार करते थे और जीविकोपार्जन इनका यानी जीवन का निर्वाह कैसे होता था, तो भिक्षा मांग के जो कुछ भोजन मिलता था उससे जीविकोपार्जन जीवन निर्वाह होता था। अच्छा साथियों, साल भर में एक दो महीना आता है वर्षा ऋतु। उस वर्षा ऋतु के दौरान ये लोग एक समारोह मनाते थे, पवरन समारोह। इस समारोह में क्या होता था, एक वर्ष में अगर कोई गलती किसी भी बौद्ध भिक्षु से हुई थी तो उस गलतियों की प्रायश्चित की जाती थी, पश्चाताप किया जाता था पवरन समारोह में। तो पूछेगा पवरन समारोह का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। दूसरा प्रश्न देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है साथियों? तो उत्तर हो जाएगा ए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन या दमन। तृष्णा रूपी अग्नि का शमन है निर्वाण। देखते हैं इसका डिटेल साथियों। बौद्ध धर्म में निर्वाण क्या है? जो तृष्णा है उसी का दमन करना है, और तृष्णा को आग के समान बताया गया है, तृष्णा को अग्नि के समान बताया गया है। महात्मा बुद्ध ने 3 तृष्णा बताया है। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि 3 प्रकार की तृष्णा होती है। भव तृष्णा होती है, भव तृष्णा होती है, और विभव तृष्णा होती है, और काम तृष्णा होती है साथियों। इन्हीं तीनों तृष्णा अर्थात इच्छा के कारण मनुष्य दुख में रहता है। तृष्णा का मतलब साथियों इच्छा होता है, इच्छा है तृष्णा। भव तृष्णा क्या होता है? भव मतलब होता है सांसारिक जगत, भौतिक जगत। भौतिक जगत की वस्तुओं को पाने की जो लालसा है, अभिप्सा है, उसे ही भव तृष्णा कहते हैं। यानी कि किसी को भौतिक वस्तु घर चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को ज्वेलरी चाहिए। हर एक व्यक्ति जो है भौतिक वस्तुओं के पाने की लालसा जो करता है उसे भव तृष्णा कहा जाता है। इस भव तृष्णा के कारण मनुष्य दुख में रहता है। दूसरा है विभव तृष्णा। इसका ठीक अपोजिट है, मतलब कि अभौतिक चीजों को पाने की इच्छा। जैसे कोई अधिकारी बनना चाहता है, कोई कलेक्टर डीएम बनना चाहता है, कोई नौकरी पाना चाहता है, कोई विदेशों में घूमना चाहता है, यानी किसी फिजिकल वस्तु को पाने की इच्छा नहीं, अमूर्त चीजों को पाने की इच्छा को विभव तृष्णा कहा गया है। और तीसरा है काम तृष्णा, अर्थात काम वासना से संबंधित है। इन तीनों के कारण मनुष्य सदैव दुख में रहता है। महात्मा बुद्ध ने कहा है, महात्मा बुद्ध की 4 शिक्षाएं थी, 4 आर्य सत्य कहा जाता है उसे। सर्वम दुखम दुखम, दुख समुदय और दुख निरोध। चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। सर्वम दुखम दुखम क्या था? महात्मा बुद्ध ने कहा था सर्वत्र ही दुख है। जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब से लेकर के मृत्यु तक उसके जीवन में दुख ही दुख है। जन्म दुख है, जरा दुख है, मरण दुख है। जन्म होता है, बालक का जन्म होता है तभी रोता है। जरा मतलब बुढ़ापा में भी व्यक्ति रोता है, और मरण जब होता है तो उसके सगे संबंधी, उसके घर वाले रोते हैं। इसी प्रकार से प्रिय का वियोग दुख है, अप्रिय का संजोग भी दुख है। महात्मा बुद्ध कहते हैं सर्वत्र दुख ही दुख है, पहले आर्य सत्य में। दूसरा आर्य सत्य वो कहते हैं दुख समुदय। दुख समुदय मतलब कि दुखों का कारण, तो दुखों का कारण इसी तृष्णा को उन्होंने बताया है। तृष्णा दुखों का कारण है जो 3 प्रकार का है। तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध, अर्थात दुखों को रोका जाए। चौथे आर्य सत्य में उन्होंने बताया है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, अर्थात दुखों को रोकने का मार्ग क्या है, तो उसमें उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया है। 8 प्रकार के सम्यक अष्टांगिक मार्ग को प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति तृष्णा या इच्छा पर नियंत्रण कर सकता है और तृष्णा रूपी अग्नि का दमन कर सकता है और निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है साथियों। इसमें हमने 4 आर्य सत्य भी देख लिया। तीसरा प्रश्न है आलार कलाम कौन थे? आलार कलाम साथियों महात्मा बुद्ध के गुरु थे। महात्मा बुद्ध के पहले गुरु का क्या नाम था? आलार कलाम था। और ये सांख्य दर्शन के थे साथियों, सांख्य दर्शन के गुरु थे। महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु कौन थे? महात्मा बुद्ध के सेकेंड गुरु कौन थे पूछे तो रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र
ये महात्मा बुद्ध के दूसरे गुरु थे, धर्माचार्य थे ये। साथियों यहाँ पर दर्शन आया है तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल में षड दर्शन का उल्लेख मिलता है। इसको ध्यान रखे रहिए, परीक्षा में प्रश्न पूछता है। षड दर्शन अर्थात कि 6 प्रकार के दर्शन। षड दर्शन मतलब 6 दर्शन। 6 दर्शन कौन थे देखिएगा। पहला है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन के प्रतिपादक साथियों, न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम ऋषि थे। गौतम ऋषि, ये महात्मा बुद्ध वाले नहीं। दूसरा सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के प्रणेता या प्रतिपादक अगर पूछेगा तो कपिल मुनि थे। कपिल मुनि, कपिल मुनि। और तीसरा योग दर्शन साथियों, योग दर्शन, योग दर्शन के पतंजलि, योग दर्शन के पतंजलि गुरु थे। चौथा देखिएगा पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा, मीमांसा मतलब एक बार पूछा है साथियों, मीमांसा का मतलब होता है आलोचना। पूर्व मीमांसा जैमिनी थे प्रतिपादक पूर्व मीमांसा के। उसके बाद उत्तर मीमांसा है, उत्तर मीमांसा। इसके बाद रायण हैं, उत्तर मीमांसा के बाद रायण प्रणेता थे। और छठा है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन थे? उलूक कणाद थे। उलूक कणाद, याद रहे इतनी बात साथियों, देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? इसका सही उत्तर इस विकल्प के अनुसार हो जाएगा साथियों, सारनाथ। धर्म चक्र प्रवर्तन क्या था? महात्मा बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया है उसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन इसे कहा जाता है। कहां पर दिया था? अगर एक्यूरेट जगह की बात की जाए साथियों तो मृगदाव पार्क था। मृगदाव पार्क, मृगदाव पार्क, मृगदाव पार्क कहां पर है? ऋषिपत्तनम में। ऋषिपत्तनम में मृगदाव पार्क, ऋषिपत्तनम में। और ऋषिपत्तनम कहाँ है साथियों? सारनाथ में। और सारनाथ कहाँ है? वाराणसी जिला में। तो महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था? किस जिला में दिया था? वाराणसी में। किस स्थान पर? सारनाथ में। सारनाथ में भी कहां पर? ऋषिपत्तनम जगह पर। ऋषिपत्तनम में भी कहां पर? तो मृगदाव पार्क पर पहला उपदेश दिया था। इसे क्या बोलते हैं? बौद्ध धर्म ग्रंथों में इसे धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। सबसे पहला उपदेश किसको दिया था? तो पंच भिक्षु ब्राह्मणों को दिया था साथियों। पंच भिक्षु ब्राह्मण थे, इनको सबसे पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिया था। महात्मा बुद्ध जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जब वो ज्ञान प्राप्त करने बैठे थे पीपल वृक्ष के नीचे, तो उनके साथ पंच भिक्षु ब्राह्मण ये लोग भी थे। ये लोग महात्मा बुद्ध से नाराज होकर के वहां से उठ के चले आए थे। क्योंकि हुआ क्या, महात्मा बुद्ध को एक महिला ने भिक्षा स्वरूप में खीर दिया था। सुजाता नामक महिला ने महात्मा बुद्ध को खीर दिया। महात्मा बुद्ध ने खीर खा लिया, उससे ये लोग नाराज हो गए कि यह संन्यास ग्रहण करके बैठे हुए हैं, कैसे कुछ खा सकते हैं। ये लोग नाराज होकर चले। महात्मा बुद्ध पुनः समाधि लगाकर ज्ञान प्राप्ति करने बैठे, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर वहां से वो चले गया से तो सारनाथ पहुंचे और वहां पर ये लोग मिले। इन पांचों को महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले ज्ञान दिया था, उपदेश दिया था। अगला प्रश्न देखिएगा, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहां पर? तो श्रावस्ती में साथियों सर्वाधिक उपदेश दिए थे। और श्रावस्ती में ही सबसे ज्यादा वर्षावास किए थे। अगर श्रावस्ती विकल्प में नहीं रहता है, कौशल भी रहता है साथियों, तो कौशल का ही राजधानी था श्रावस्ती साथियों। कौशल और श्रावस्ती। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई किसके द्वारा? महाकश्यप, धर्मसेन, अजातशत्रु, नागसेन। साथियों अध्यक्षता पूछ रहा है तो अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बौद्ध संगीति पर हम बात करते हैं। 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। चारों बौद्ध संगीति का सारा डिटेल देखिएगा ध्यान से। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ 483 बीसी में। पहली बौद्ध संगीति का आयोजन होता है, अजातशत्रु राजा था, अजातशत्रु ने आयोजन करवाया था। विद्वान या पुरोहित महाकश्यप थे, महाकश्यप थे। जगह था राजगृह, राजगृह में भी जगह अगर पूछेगा डिटेल में जाकर के तो सप्तपर्णी गुफा हो जाएगा। यहाँ पर साथियों सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन कराया गया। सुत्त पिटक और विनय पिटक इन दोनों का संकलन कराया गया। किसने संकलन कराया? इस संकलन में आनंद और उपाली, महात्मा बुद्ध के 2 शिष्य थे, आनंद और उपाली, ये दोनों मौजूद थे। उन्होंने इसका संकलन करवाया, विनय पिटक और सुत्त पिटक का।
अगला बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था साथियों, 100 साल बाद। इसमें कालाशोक राजा था, कालाशोक ने करवाया था द्वितीय बौद्ध संगीति। और पुरोहित या अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्षता द्वितीय बौद्ध संगीति की किसने की थी? तो साथियों सुबुकामी थे, सुबुकामी या सबाकमी भी लिखा रहता है। कहां पर हुआ था? तो वैशाली में हुआ था, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। इस बौद्ध संगीति में साथियों बौद्ध धर्म दो विचारधारा में बट गया था, थेरवाद या घेरवाद और महासांघिक। महासांघिक, थेरवाद और घेरवाद। बौद्ध धर्म दो विचारधारा में बट गया, किस में? तो द्वितीय बौद्ध संगीति में। तीसरी बौद्ध संगीति साथियों 247 ईसा पूर्व में अशोक के समय में हुई थी। कुछ किताबों में इसका डेट 251 बीसी दिया है, कुछ में 255 दिया है, ज्यादातर किताबों में 247 बीसी दिया है। अशोक ने करवाया था। इसमें पुरोहित जो थे, अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस थे, मोगलीपुत्र तिस थे। इसका आयोजन अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र में। और इसमें अशोक ने धम्म का प्रतिपादन करवाया था, धम्म का प्रतिपादन। ये धम्म पिटक हो गया और ये विनय पिटक हो गया और ये सुक्त पिटक, तीनों पिटक मिलाकर के कहा जाता है त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या है? तीन पिटक है। तीन पिटक कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और धम्म पिटक। ये बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पूछे बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो साथियों त्रिपिटक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति पहली शताब्दी में हुई थी, पहली शताब्दी में हुई थी। इसका आयोजन किस राजा ने करवाया था साथियों? कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति कराया था। और स्थान पूछे, पुरोहित पूछे तो वसुमित्र अध्यक्ष थे। और यहाँ पर चतुर्थ बौद्ध संगीति में एक उपाध्यक्ष भी थे साथियों, याद रखे रहिएगा। अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, वसुमित्र अध्यक्ष थे। ये अध्यक्ष हो गए और ये उपाध्यक्ष हो गए। स्थान पूछेगा तो कुंडल वन कश्मीर में, कुंडल वन कश्मीर में। और इस चौथी बौद्ध संगीति में घेरवाद और महासांघिक जो विचारधारा था वो पूर्ण रूप से संप्रदाय में विभक्त हो गया। तो हीनयान संप्रदाय बना घेरवादी विचारधाराओं से और महायान बना महासांघिकों से। महासांघिक विचारधारा के लोग महायान संप्रदाय में बट गए। इस प्रकार बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बट गया। कब? चतुर्थ बौद्ध संगीति में, पहली शताब्दी में, कनिष्क के समय में। ये महायान जो शाखा के बौद्ध धर्म के लोग थे, इन्होंने महात्मा बुद्ध को देवता माना और उनकी मूर्तियां बनाने लगे। कनिष्क अपनी राजधानी पुरुषपुर के आसपास में गांधार कला शैली का विकास करता है। गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली महात्मा बुद्ध की मूर्ति निर्माण की कला शैलियां हैं, याद रखे रहिएगा। अगला प्रश्न है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है साथियों। सप्तपर्णी गुफा राजगृह में स्थित है। इसे राजगीर भी कहा जाता है, राजगृह भी कहा जाता है। सप्तपर्णी गुफा राजगृह में स्थित है। अगला प्रश्न है, कश्मीर में कनिष्क के समय में जो बौद्ध संगीति हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने अध्यक्षता की थी साथियों। वसुमित्र ने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। देखिएगा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई थी? महायान, ये नहीं पूछ रहा है महासांघिक विचारधारा, महायान संप्रदाय या शाखा कब अस्तित्व में आया? तो कनिष्क के समय में कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति में आया था साथियों महायान शाखा औपचारिक रूप से। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र के रूप में किया गया? इसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है साथियों। धर्म चक्र प्रवर्तन या मृग सहित चक्र महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश था जो उन्होंने मृगदाव पार्क में दिया था। मृगदाव पार्क ऋषि पत्तनम सारनाथ ने प्रथम उपदेश दिया था, उसे मृग सहित चक्र कहा जाता है या फिर धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा, बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश का किस पीढ़ी का है? बोधि वृक्ष के बारे में पूछ रहा है, इसका उत्तर हो जाएगा पंचम पीढ़ी साथियों। 11वां का उत्तर हो जाएगा सी। क्या है यह प्रश्न? देखिएगा, महात्मा बुद्ध को जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ वो पीपल का वृक्ष था। पीपल का वृक्ष ज्ञान प्राप्ति के बाद बोधि वृक्ष कहलाया था। इसे शशांक नाम का शासक था, शशांक बंगाल का गौड़ वंश का शासक था, उसने पीपल के वृक्ष को नष्ट करा दिया था, कटवा दिया था। उसके बाद फिर पीपल का वृक्ष लगा, कटा, फिर लगा और कटा। मान लीजिए 2600 साल पहले के महात्मा बुद्ध थे, यानी कि 2600 साल पहले उनका जन्म कर्म ये सब चीजें हुई थी। उसके बाद से 4 बार लगा,
पांचवा जो पीढ़ी का वर्तमान बोध वृक्ष है, इसको अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगाया था साथियों। अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगाया था। और वर्तमान सरकार ने इस पांचवी पीढ़ी के बोध वृक्ष को संरक्षित कर दिया है, सुरक्षित रख दिया है। किसी को भी उसका एक पत्ता तोड़ने का भी अनुमति नहीं है। अगर पतझड़ में पत्ते गिर जाते हैं तो उसको आप उठा करके ले जाकर के पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन पत्ता एक भी तोड़ने का इजाजत नहीं है, अनुमति नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है? साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा ए, बोधगया। बोधगया, जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निरंजना नदी के तट पर है। निरंजना नदी का दूसरा नाम है फाल्गु नदी, इसी का तीसरा नाम है पुनपुन नदी। साथियों, पुनपुन नदी, पुनपुन भी वही है, फाल्गु भी वही है, निरंजना नदी भी वही है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी नदी के किनारे, इस स्थान पर और बोध वृक्ष के नीचे हुआ था। अगला प्रश्न है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? आत्मा संबंधी विवाद गलत है, ब्रह्मचर्य गलत है, धार्मिक कर्मकांड गलत हो जाएगा। आचरण की शुद्धता पर बल देता है। बौद्ध धर्म आचरण की शुद्धता पर बल देता है और मध्यम मार्ग के सिद्धांत को अपनाने को कहता है। मध्यम मार्गी है बौद्ध विचार। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा देवदत्त। महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई था देवदत्त। ये चाहता था कि मैं संघ में प्रमुख हो जाऊं। संघ में जिस दिन इसका एडमिशन हुआ, जिस दिन ये पढ़ाई शुरू किया, उसी दिन चाहता था कि हम प्रिंसिपल बन जाए। साथियों, देवदत्त। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया? किसे महात्मा बुद्ध ने अपना लीडर कहा था? आनंद को नहीं, महाकश्यप नहीं, उपाली नहीं, किसी को भी नहीं। तो पावा में चुंद नामक कर्मकार ने महात्मा बुद्ध को शुक्रमार्धव भिक्षा में दिया था। शुक्रमार्धव खाने के बाद महात्मा बुद्ध रक्त अतिसार बीमारी से ग्रसित हो गए और थोड़ी ही दूर पर कुशीनारा में उनका निधन हो गया, महापरिनिर्वाण हो गया। निधन से पूर्व अपने प्रिय शिष्य आनंद से उन्होंने कहा था कि मेरे जाने के बाद मेरे जो उपदेश हैं वही तुम्हारे शास्त्र रहेंगे, मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं रहेगा, संघ का कोई लीडर नहीं रहेगा। इस प्रकार उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखे रहिएगा ये प्रश्न, तो उत्तर इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई, कहां पर दी गई पूछ रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा साथियों वैशाली। वैशाली में सबसे पहले स्त्रियों को प्रवेश मिला था। बौद्ध संघ क्या था? बौद्ध भिक्षु जहां तैयार होते थे, प्रशिक्षण प्राप्त करते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे, उसे बौद्ध संघ कहा जाता था। बौद्ध संघ में आरंभ में सिर्फ पुरुषों को अनुमति थी, स्त्रियों को अनुमति नहीं थी। साथियों, आनंद जो महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति दे दिया। सबसे पहले स्त्री कौन थी? तो महात्मा बुद्ध की मौसी थी प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी। किसके कहने पर स्त्रियों को प्रवेश मिला? आनंद के कहने पर। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक क्या है साथियों? तो त्रिपिटक महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक में क्या क्या आ जाएगा? सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या इसे ही धम्म पिटक कहा जाता है। ये दोनों प्रथम बौद्ध संगीति में बने और ये तृतीय बौद्ध संगीति में अशोक के द्वारा निर्माण किया गया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी साथियों। अगला 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ के जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? साथियों, तो विनय पिटक में नियम प्राप्त होते हैं। देखिएगा, जो त्रिपिटक था, सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश मिलते हैं। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश मिलते हैं। विनय पिटक में जीवन के नियम मिलते हैं, नियम मिलते हैं। धम्म पिटक में साथियों सभी धर्मों का पॉजिटिव चीज, सभी विचारधाराओं का पॉजिटिव चीजों का ये कलेक्शन है, तार्किक है, आलोचनात्मक है, विश्लेषणात्मक है ये धम्म। इस प्रकार से ये तीनों थे। इसका उत्तर हो जाएगा 18 का बी। अगला प्रश्न देखिएगा, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या था? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न साथियों बुद्ध, धम्म और संघ था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या थे? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से कहां स्थित है? साथियों, अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में स्थित है। पाटलिपुत्र में स्थित है। अच्छा, नाम से ही पता चल जाएगा कि इसका निर्माण अशोक ने कराया था।
अशोकाराम विहार का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने कराया था। विहार क्या होता है साथियों? इसी से तद्भव होकर के बिहार राज्य पड़ा है, बिहार राज्य का नाम पड़ा है। विहार इसका शुद्ध रूप है। विहार होता क्या है? बौद्ध भिक्षु जो होते थे, जहां पर रहते थे, उनके निवास स्थान को बौद्ध विहार कहा जाता था साथियों। अच्छा, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? आप कमेंट करके उत्तर बताइए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार कहाँ है? बिहार में कहाँ है पूछ रहा है। तो ये है साथियों राजगीर में, जिसे राजगृह भी कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप है जिसका नाम है विश्व शांति स्तूप, राजगृह या राजगीर में स्थित है। इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, बुद्ध की 80 फीट बड़ी की मात्रा बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में है निर्मित की गई थी, यानी कि महात्मा बुद्ध की 80 फीट की बड़ी प्रतिमा बोधगया में है, उसका निर्माण किसने कराया था? तो साथियों जापानियों ने इसका निर्माण कराया था। जापानियों में भी एक समुदाय है साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा ए। दाइजोकियो एक संप्रदाय है साथियों, दाइजोकियो, दाइजोकियो संप्रदाय के लोग थे, इन्होंने बोधगया में महात्मा बुद्ध की 80 फीट की प्रतिमा बनवाई है साथियों। 23वां प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? स्तूप शब्द के बारे में जानकारी सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। स्तूप शब्द की जानकारी सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है साथियों। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है वस्तुओं का ढेर। वस्तुओं का ढेर को स्तूप कहा जाता है साथियों। सांची का स्तूप विश्व प्रसिद्ध है, अमरावती का स्तूप है। स्तूप होता क्या है? महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई जो चीजें थी और महात्मा बुद्ध के भग्नावशेष थे, उन सभी को दफना करके स्तूप का निर्माण किया गया है साथियों। उन सभी को दफना कर स्तूप का निर्माण किया गया है। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है साथियों। तो 24 का उत्तर हो जाएगा ए। देखिएगा, इसका अंग्रेजी भी पूछ देता है, द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया, महात्मा बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। प्रबुद्ध व्यक्ति, बुद्ध व्यक्ति जिसने पूरे एशिया को इनलाइटमेंट किया, पूरे एशिया में बौद्धिक चेतना का विकास किया, नए विचारधारा का उदय किया महात्मा बुद्ध ने। इनके अनुयायी थाईलैंड, जापान, तिब्बत, चीन, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, इन सभी देशों में है। एशिया का ज्योतिपुंज या एशिया का प्रकाश स्तंभ या द लाइट ऑफ एशिया इन्हें कहा जाता है साथियों। याद रखिएगा, द लाइट ऑफ एशिया एक पुस्तक भी है। द लाइट ऑफ एशिया एक बुक है, इसका लेखक पूछ देगा, पूछा भी है कई बार एग्जाम में। क्यों? एडविन अर्नाल्ड ने इस पुस्तक को लिखा था, एडविन अर्नाल्ड, याद रखिएगा नाम। अगला और अंतिम प्रश्न है, देखिएगा, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ था? तो अभी हमने किया है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय में महायान और हीनयान दो संप्रदाय बट गया बौद्ध धर्म का। वहीं पर जो महायान बौद्ध धर्म के लोग थे वो महात्मा बुद्ध को देवता मानने लगे, उनकी मूर्तियां बनाने लगे कनिष्क के समय में, और कनिष्क ने महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को बड़े पैमाने पे बनवाया, जिसे गांधार कला शैली कहा जाता है। इसके अलावा मथुरा में भी महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बड़े पैमाने पर बनी, उसे मथुरा कला शैली कहा जाता है। साथियों, यह 5वां वीडियो था जीएस का। कैसा लगा वीडियो? कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो ईमानदारी से कमेंट करिएगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा लाइक जरूर करिएगा, लाइक करके ही जाइएगा, और अपने साथियों में इसे शेयर कर दीजिए। कुछ दिन तक अपना स्टेटस लगा करके रख लीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।